नालों की ज़मीन पर तामीरात की इजाज़त देने का केस। सिंध हाई कोर्ट का कराची में पानी के ज़राए और कुदरती रास्तों के सर्वे का हुक्म। निकासियाब के नालों का भी सर्वे करने की हिदायत। अदालती हुक्म में कहा गया तमाम महकमों को एतमाद में लिया जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए सर्वे मुकम्मल करने के लिए देहात का रिकॉर्ड और नक्शाजात का जायजा लिया जाए। किसी भी तरक्याती मंसूबे से निकासियाब समेत पानी के ज़राए मुतासर ना हों। अगर कोई ऐसा मंसूबा बनाया गया तो जिम्मेदार अफसर के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। वाटर कॉरपोरेशन के सैकड़ों मुलाजमीन सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा वाटर कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। इस्लाहात के नाम पर इदारे को बरतरफी की तरफ धकेल दिया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ग्रेड 17 का अफसर सिंध हाई कोर्ट में मैथ्स के स्पेलिंग ना बता सका। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के जवाब पर कमरा अदालत में वकला और साइलिन के खूब कहे। लीज प्लॉटों की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। महरम अली सान तालीमी काबिलियत से मुतालिक सवालात पर मुतमईन ना कर सके। अदालत का इजहार बरहमी। कौन से महकमे के मुलाजिम हैं, तालीमी काबिलियत क्या है, मैथ के स्पेलिंग क्या है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का इस्तफसार। महरम अली सान ने जवाब दिया मैंने शाह लतीफ यूनिवर्सिटी से BA किया है। समाअत 22 मई तक मुलतवी। तालुका सेहत अफसर वस्ती कराची डॉक्टर अब्दुल समद खान का तबादला। जिला सेहत अफसर जिला वस्ती कराची तैनात कर दिया गया। जिला सेहत अफसर वस्ती डॉक्टर अली मुर्तज़ा शाह को हटाकर OSG बना दिया गया। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर शकील अहमद का तबादला किया गया था। जिला सेहत अफसर वस्ती कराची तैनात किया गया था। उन्होंने मुबैना दबाव पर उहदा लेने से इनकार कर दिया था। शहर कायद में दूध की किल्लत। ओपन मार्केट में फी लीटर कीमत 300 रुपए से तजावुज़। गर्मी बढ़ते ही दूध की मांग में इजाफा और पैदावार कम हो गई। किल्लत से शहरी परेशानी में मुब्तला। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी ने दूध बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा अब तक 3 इजलास हो चुके मगर कीमतों का तयन न हो सका। कमिश्नर कराची से कीमतें जल्द तय करने का मुतालबा। अब इस वक्त चूंकि दूध की किल्लत है, मार्केट में दूध की तरह नहीं हो पा रही। हमारा कम से कम रिटेलर्स का इत्तेफाक नहीं हो सका। डेयरी फार्मर और होलसेलर के बारे में मुझे इल्म नहीं। डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर कराची को आंखें दिखाना शुरू कर दी। दूध की कीमत में 80 रुपए इजाफे का मुतालबा। शाकिर गुज्जर ने कहा भैंस 6 लाख रुपए महंगी हो चुकी। दूध की कीमत पैदावारी लागत के मुताबिक ना होने से नुकसान हो रहा है। नए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो अस्कुत कीमतें बढ़ा देंगे। हुकूमत की जानिब से शहर में वकला को सफरी सहूलतें फराहम करने का ऐलान। कबूतर चौक ता सिटी कोर्ट से शटल सर्विस शुरू की जाएगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन से कराची बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत वकला को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। स्पार्को से सुमेरा चौक तक पानी की नई लाइन डाल दी गई। अतराफ की आबादियों को पानी फराहम किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरफान अल्लाह कहते हैं नई आबाद होने वाली सोसाइटियों को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। मकसद रिहायशी मंसूबों को पानी की फराहमी यकीनी बनाना है। 1500 मीटर की लाइन डाली गई है। नई लाइन से अंचोली, कुरैशी, पंजाबी सौदागरा सोसाइटी को पानी मिलेगा। पानी के लाइन को प्रोवाइड की जाए। चेंज के हमने लाइन डाली जिससे इनको 4 सोसाइटियों को फलकनाज, फैल्कन सोसाइटी, अंचोली सोसाइटी, पीछा इन 4 सोसाइटियों को पानी मिलेगा। शहर में गर्मी की लहर। तमाम महकमे अलर्ट। रहनुमाई के लिए हिदायत जारी। बल्दिया उस्मा मुमकिना हीट वेव से निमटने के लिए तैयार। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले को हाई अलर्ट कर दिया। बासी शहीद अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड बना दिया गया। PDMA के बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शहर भर में पानी के स्टॉल्स लगाने की हिदायत। आइस फैक्ट्रीज को 24 घंटे बर्फ बनाने का हुक्म। कि इलेक्ट्रिक को बिला तातुल बिजली की तरसील जारी रखने का भी हुक्म। कि इलेक्ट्रिक ने गाइडलाइंस हवा में उड़ा दी। शदीद गर्मी में मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग।
सनती, रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में बिजली की आंख मचोली। लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, शारतीफ और सुजानी टाउन में बिजली की बंदिश। मेमनगोट, मलीर, कायदाबाद, इब्राहिम हैदरी, गडाब के इलाके भी मुतासर। के इलेक्ट्रिक ने 71% इलाके में लोड शेडिंग न करने का दावा कर दिया। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने गंदम के स्कैंडल पर सवाल उठा दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, जब 100 रुपए किलो की गंदम 130 से 140 रुपए में फरोख्त हुई तो स्कैंडल नहीं बना। दरामदी गंदम के आने से गंदम 130 से 80 रुपए पर आ गई तो स्कैंडल भोगिन बन गया। अवाम को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। देखें 40 लाख टन इंपोर्ट हुआ। 40 लाख का मतलब ये हुआ कि ग्रोर जो ज़मींदार थे उनके पास ये माल था। जाहिर सी बात है वो 130 तक बेच रहे थे। आप 40 लाख टन पे कैलकुलेट कर लें तो 120 अरब रुपए का टीका लगा है। वालदैन की खिदमत ना करने वाले बदनसीब हैं। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, दारुस्सुकून नेकी का काम कर रहा है। जिसने वालदैन की खिदमत को छोड़ा उसने जन्नत को छोड़ दिया। माँ की दुआएं हर वक्त बच्चों के साथ होती हैं। दारुस्सुकून के वालदैन को साहिल समंदर पिकनिक पर ले जाने का ऐलान। सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात इंतजामिया पर्चा लीक होने की रिवायत को ब्रेक लगाने में नाकाम। मुसलसल 11वें रोज भी पर्चा लीक हुआ। नहम जमात का रियाजी का पर्चा इम्तिहानी मराकज पहुंचने से कबल व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंच गया। नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा वायरल कर दिया। लियाकत मार्केट के इम्तिहानी मरकज में कई तलबा नकल करते पकड़े गए। इम्तिहानी मराकज में दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद मुदाखलत जारी। 10 माह में पाकिस्तानी 54 करोड़ 74 लाख डॉलर की चाय पी गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक चाय की दरामद में 17% इजाफा हुआ। 2,19,066 टन चाय दरामद की गई। गुज़श्ता माली साल के 10 माह में 1,90,830 टन चाय दरामद की गई। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 3100 रुपए महंगा 2,48,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2658 रुपए महंगा होकर 2,01,706 रुपए का हो गया। आदमी मार्केट में सोना $30 के इजाफे से $2,414 फी औंस का हो गया। सोने की बढ़ती कीमत ने ज्वेलर्स का काम ठप कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एंड जेम्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के हुसैन कुरैशी कहते हैं कि सीजन होने के बावजूद मार्केटों में सन्नाटे हैं। कारोबार शदीद मुतासर हो चुका। मुतवाज़िन पॉलिसी का बनना जरूरी है। इस इजाफे की वजह से जो मार्केटों की सूरत हाल है वो आप देखें, अभी आपने देखा मार्केटों में सन्नाटों का राज है। स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2,256 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 75,342 की बुलंद सतह पर बंद हुआ। 109 अरब रुपए मालियत का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में 2 अरब 77 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 10,133 अरब रुपए पर पहुंच गई। ताजिर दोस्त स्कीम पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके। सदर मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट चौधरी ज़ीशान गुज्जर का कहना है, स्कीम पर ताजरों का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। FBR की जानिब से ऑडिट खोल दिए जाते हैं। हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन आसानियाँ फराहम की जाएं। SSP साउथ ऑफिस में फ्री मेडिकल कैंप। एहलकारों की आंखों का मुआयना किया गया। मुख्तलिफ चेकअप्स भी किए गए। मेडिकल कैंप में बड़ी तादाद में एहलकारों ने चेकअप करा। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में मुस्तकबिल के तयन के लिए सेमिनार। रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर आदिल अस्करी कहते हैं, पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान बेहतरीन मुआशी मरकज़ होगा।
ریکارڈ مشین راشد نسیم نے عالمی ریکارڈ کی سینچری بنا لی. مارشل آرٹس راشد نسیم ریکارڈز کی سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بن گئے. 30 سیکنڈ میں 172 اخروٹ کوہنی سے توڑ کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا. راشد نسیم بھارت سے 35 عالمی ریکارڈ چھین چکے ہیں. مزید 20 ریکارڈ بنانے کے لیے کوشاں. اور فیڈرل بی ایریا بلاک 19 کے گورنمنٹ گرلز کالج میں شطرنج ورکشاپ کا انعقاد. طالبات اور اساتذہ میں شطرنج کے مقابلے کرائے گئے. ایونٹ کے اختتام پر طالبات کو سرٹیفکیٹس اور آفیشلز کو شیلڈز دی گئیں. جنرل سیکرٹری سندھ چیس ایسوسی ایشن واصف نثار بولے ورکشاپ کا مقصد طالبات کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے.